आज 3 साल हो गए, पापा कंटिन्यू रो रहे। क्यों? क्योंकि मेरे सिचुएशन के ऊपर, कि मेरे पति ने मुझे, मेरे बच्चे को छोड़ दिया किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर करके, किसी दूसरी लड़की के लिए का थोड़ा सा वो करी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बुरा फील हो रहा था, क्योंकि उसके घर की तरफ से कोई नहीं था। जो एक होता है ना, बारात की तरफ से जो जो, जो रिश्तेदार होते, जो आए, कोई नहीं था। सबके पति पैसा देगा, ये मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। होता है ना, काफ़ी औरतें ऐसा सोचती है, मेरा पति है तो मेरा खर्चा पति ही देगा। ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, कभी भी नहीं। अगर आता ना, मैं उस दिन विदाई के वक्त मैं पर्स नहीं खोलती। ऐसा रख के ऐसे फू मारने से ऐसे घुस जाएगा। 2 8 बनवाई, मेरा 2 4 हाथ है, 2 8 अपने हाथ का बनवाई है। उससे अच्छा खुद के लिए बनवा लेती। अरेंज था, अरेंज मैरिज वाले घर में जब दुल्हन आती है ना, तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, आसपास के लोग आ जाते हैं दुल्हन आई करके। कोई नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसा आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। स्टार्ट करते न्यू चैप्टर हुआ था। बस इस स्टोरी के एंड में या इसी स्टोरी में मैं अपने ससुराल में एंटर कर जाऊंगी। उसके बाद स्टार्ट होता है मेन खेल, मेन टॉर्चर, मेन कॉमेडी, मेन हॉरर एंड देन मेन सारा चीज़ें। आप लोग एक भी एपिसोड मिस नहीं करना। हो सकता है आप लोग का हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाए। हो सकता है आप लोग को इतना गुस्सा है, ऐसा लगे क्या उठा के मार काट करते हैं। वैसे अभी बज रहा, पता है कितना? अभी बज रहा है 1 बज के 2 मिनट हुआ है। लेकिन इसी वक्त मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, मैं फ्री होती हूँ आराम से कहानी सुनाने के लिए। तो मैं कहानी सुनाने के लिए बैठ चुकी हूँ, जो कि रियल स्टोरी और मेरी खुद की कहानी है। जय माता दी। मुझे आप सबसे सपोर्ट चाहिए। आप सभी प्लीज़ मेरी जो स्टोरी होती है ना, उसको आप सभी शेयर ज़रूर करिएगा। फेसबुक में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, व्हाट्सएप ग्रुप में। कम से कम वो वायरल हो, वो शेयर हो। मैं चाहती हूँ कि वायरल हो, वीडियोस लोगों तक पहुँचे और आप लोगों को पता होगा मेरे लिए एक एक वायरल कितना मायने रखता है। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी ये है कि जैसे आप लोगों ने देखा था कि शादी ख़त्म हो गई थी, अब बारी था रेस्ट करने का। उसमें क्या होता है कि हम दोनों को खाना खाना खाने के लिए देते, क्योंकि हम दोनों खाना खा नहीं रहते। तो दोनों को एक थाली में खाना लाया जाता है। तो हम दोनों ने एक ही थाली में खाना खाया। मैं तो ज़्यादा नहीं खाई, थोड़ा सा बस खाई थी। वैसे खाने का मन बहुत कुछ कर रहा था थाली देख के, लेकिन इतना थका हुआ शरीर था और इतना फीवर के कारण इतना वीकनेस लग रही थी मुझे। ऊपर से ठंड बहुत, 4 दिसंबर कड़ाके की ठंड, ऊपर से मैं मेरा गांव का ठंड माहौल। आप सोच सकते हो, ऐसा कोई इंसान है जिसने चादर ना ओढ़ा हो। मैं, प्राणनाथ, सब लोग चादर वादर ओढ़ ओढ़ के, सब लोग शादी देखे। अंदर हम खुद भी, आखिर में तो मैं टोपी भी पहन ली थी, इतना ठंड लग रहा था क्योंकि तो फीवर, तो ऊपर से ठंड था। खाना वाना खा लिए। अब उसको अलग कमरे में था वो अपने, और मैं अपने इस कमरे में थी। मेरी दीदी, मौसी, बुआ, फूफा, सब लोग, हम लोग इस कमरे में हंसी मजाक ठिठोले कर रहे थे। और दूसरे कमरे में मेरे पापा का, थोड़ा सा समझ सकते हो, विदाई होगा, पापा क्या फील कर रहे होंगे। पापा का शायद बीपी वगैरह बढ़ गया था, पापा रेस्ट कर रहे थे। और मैं क्या, थोड़ा सा अब मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ ना वहाँ से। मैं बोली ठीक है ना, कुछ चाहिए होगा तो मेरे को फ़ोन कर लेना, फिर मैं बहन को भेज दूँगी, क्योंकि वो मेरे घर में था वो। अब उसको कुछ चाहिए तो कैसे मांगेगा वो। तो अब मैं क्या कि थोड़ा, अब मुझे उससे मिलना नहीं था, उसको देखना भी नहीं था। मैं उस चीज़ का थोड़ा सा वो कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बुरा फील हो रहा था, क्योंकि उसके घर की तरफ से कोई नहीं था। जो एक होता है ना, बारात की तरफ से जो रिश्तेदार होते, जो आए, कोई नहीं था। सबके सब लॉज में चले गए सोने के लिए। वो इकलौता वहाँ पे था। और उसके पापा थे शायद, पता नहीं, मैंने उसके पापा को नहीं देखा था, लेकिन मुझे लगता थे, क्योंकि बेटा को छोड़ के वो जाएंगे नहीं। और बाकी इसके मामा मामी, इसके जितने भी रिलेटिव्स लोग आए थे, मोहल्ले वाले आए थे, सब लोग चले गए थे लॉज में सोने के लिए। अब एक इकलौता अकेला पड़ गया। फिर मैं उसको मैसेज की, आपके 2 कलीग्स लोग आए हुए थे ना बड़ौदा बाजार से, जो आपके साथ जॉब करते हैं, उन लोग को बुला लो, आप बोर हो जाओगे नहीं तो। फिर इसने शायद उन लोग को बुलाया, तो फिर 2 लड़के उसके साथ उस कमरे में थे। और वो भी पूरे टाइम नहीं थे, उन लोग को भी नींद आ रहा था, फिर लोग चले गए। और मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, कैसे नींद आएगी बताओ। मेरा बस कुछ घंटे में मेरा विदाई होने वाला है। तो मैं इधर थी उधर थी, अब मैं उसको बस मैसेज कर रही थी, कुछ भी चाहिए, पानी वानी, अगर वॉशरूम जाना, बाहर जाना है
मेरे को मैसेज करना, मैं मेरे भाई को भेज दूँगी, या मेरे घर में मेरे जीजा जी लोग हैं, बाकी जो और चाचा लोग हैं उन लोगों को भेज दूँगी। मैं तैयार हो चुकी थी। फिर मैं क्या कि थोड़ा सा घूमते हुए, मेरा घर है मैं कभी घूम सकती हूँ, थोड़ा सा घूमते हुए उसके कमरे की तरफ ऐसे जाकर देखी तो ये अकेला इकलौता था, कोई नहीं उसके साथ। मतलब बड़ी ताज्जुब की बात है। रिश्ते ऐसे बनाओ, रिश्ते ऐसे बनाओ, इस तरीके से बनाओ कि जो तुम्हारे हर वक्त हर मोड़ पे साथ दे। उसकी माँ ने कभी ऐसा रिश्ता बनाया ही नहीं, ना मोहल्ले वालों से, ना अपने खुद के खून के लोगों से, कि अगर ये मामा मम्मी लोग भी आए हुए थे, कोई एक पर्सन उसके पास नहीं था, वो इकलौता था। मामा मम्मी सब इसको छोड़ के चले गए थे। 2-3 मामा आए थे, मामी एक आई हुई थी, सब लोग उसको छोड़ के सब लॉज में सोने के लिए चले गए थे, जबकि होना चाहिए था उसके पास कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अब मेरे परिवार वाले उसके रिलेटिव्स को ढूंढ रहे, कहाँ गए सबका, क्योंकि अब मेरी विदाई होने वाली है ना। अब विदाई में उसके रिलेटिव्स, मेरे रिलेटिव्स चाहिए ना। अब वो थोड़ी मेरे को लेके जाएगा, भाग के तो शादी कर रहे हैं, रीति रिवाज से हो रही है ना, तो कोई तो उसके दल से होगा ना। अब हम लोग, अब इन लोगों के परिवार वालों का वेट करते 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 1 घंटा हमारा लेट हो गया। मतलब सूरज ना, अब मान के चलो, मतलब ऐसा ना उजाला हो गया, बस सूरज नहीं होगा था, उजाला हो ही गया था। अब देखते हैं इसके पापा सामने से टहल टहल के आ रहे हैं। फिर जब इसके पापा आए तो फटाफट क्या किए, अंदर गए हम लोग। जो भगवान का कमरा होता है हमारा, वहीं से हम निकलते हैं, मतलब मम्मी के गोद में बैठ के हम निकलते हैं। तो बस ये एक सिचुएशन था, एक समय था, क्या बोलूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। क्या, चलिए अब विदाई हो जाती है। विदाई होने के बाद बुरा लगता है, पता है, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को जब शादी देता है, उसको फिक्स होता है ना, तब से वो बाप अंदर अंदर रोता रहता है, क्योंकि उस बेटी को वो बचपन से पाल पोस के प्यार से नाजुक से बड़ा करता है, ठीक है। फिर जब शादी फिक्स होती है ना, फिक्स हो जाती है, उस दिन वो बाप रोता है कि मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है। शादी वाले दिन जब विदाई होता है, उस समय भी वो बाप ना फूट फूट के रोता है। वो जो एक रोना रहता है ना, वो आपको 1 हफ्ता परेशान करती है, बेटी नहीं है, बेटी नहीं है, बेटी नहीं है करके। लेकिन फिर ना, जब वो बाप अपनी बेटी को खुश देखता है ना अपने ससुराल में, तो वो बाप का जो दुख होता है ना, वो कहाँ से छू मंतर जाता है ना, पता भी नहीं चलता। वो जितना रोते हैं ना, उससे कई गुना खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी बेटी खुश है। वहीं पे अगर वो बाप अपनी बेटी को उसके खुद के ससुराल में रोता हुआ देखता है, और अगर मेरे जैसा हश्र हुआ रहता है कि पति प्रेगनेंसी में छोड़ के चले जाता है, या पति किसी दूसरी लड़की के साथ भाग जाता है, अफेयर कर लेता है, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ देता है, वो बाप तिल तिल रोता है, हर रोज रोता है, हर एक दिन रोता है, हर एक महीना, हर एक साल रोता है। मैं जब मेरी विदाई हुई थी ना, पापा खूब रोए थे, 2-3 दिन पापा खूब रोए थे, लेकिन पापा फिर खुश थे। आज 3 साल हो गए, पापा कंटिन्यू रो रहे। क्यों? क्योंकि मेरे सिचुएशन के ऊपर, कि मेरे पति ने मुझे, मेरे बच्ची को छोड़ दिया किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर करके, किसी दूसरी लड़की के लिए, क्योंकि उसको उस लड़की में सारी चीज़ें अच्छी दिखी, फिजिक्स, मनी, जो एक लड़कों को चाहिए रहता है। पैसा कमा रही है, उसका फिगर अच्छा है, सुंदर नहीं तो क्या हुआ, पैसे कमा रही है। चलिए मैं कहानी को आगे करती हूँ। जैसे तुम लोग तिल तिल मेरे पापा को रुला रहे हो ना कि उनकी बेटी का ये हाल है, साथ में मैं और मेरी बेटी, हम लोग जिस सिचुएशन में हैं, और तुम लोग हम लोग को घर से निकाल दिए, एंड देन आज के डेट में अगर मैं पैसे अर्न कर रही हूँ तो वो भी नहीं करने दे रहा है ना। इस वीडियो में जितना भी वीडियो बनेगी ना, हर वीडियो में तेरे को समझ में आएगा कि तुम लोग कितने पापी लोग हो, क्या क्यों मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरी बेटी के साथ। भगवान का शुक्र है कि पता नहीं कहाँ से मेरे पास दिमाग आया, मैं सारा वीडियो रिकॉर्ड करने लग गई, सारा ऑडियो रिकॉर्ड करने लगी, सारा फ़ोटो खींचने लग गई। मुझे नहीं पता क्यों, हो सकता है कि भगवान मुझे इंगित दे रहा होगा कि
यही कल तेरे प्रूफ काम में आएंगे। स्टार्ट करते हैं। जब मेरी विदाई होती है ना, तो मेरे पापा ना इसके पापा के गले लग के बहुत रोते हैं और रो के बोले हैं कि आपके घर में मैं मेरी बेटी भेज रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी को अपनी बेटी मान के ही प्यार करें, उसको संभालें। फिर उसने कहा कि राय बाबू टेंशन मत लो, हमारे घर में बहू नहीं, हम बेटी बना के लेके जा रहे हैं। फिर हम लोग रास्ते में निकल गए। रास्ते में और मैं अकेली नहीं गई थी, मेरे साथ मेरी नानी भी गई हुई थी। एक कोई जाता है ना, तो मेरे साथ मेरी नानी गई थी। तो हम लोग निकल गए कार में, आ रहे। अब मुझे ना, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, मुझे ट्रैवल में खाने की आदत है, मुझे भूख बहुत लगती रहती है। पता नहीं किस किस को आदत है, प्लीज़ मुझे बताना। बट मैं जर्नी के दौरान अगर मैं नहीं खाऊँ ना, मुझे सफोकेशन लगता है, वॉमिट लगता है, चक्कर चक्कर लगता है, दम घुटता रहता है, भूख भयानक लगती रहती है। ट्रैवल कर रही हूँ अगर 6 घंटे का, तो 6 घंटे पूरा मेरा मुँह ही चलेगा जब तक मैं सो ना जाऊँ। पता नहीं ये, लेकिन घर में मैं 2 दिन भूखी रह सकती हूँ, बस जर्नी में ऐसा होता है, समझ भी नहीं आता कि। फिर क्या हुआ, तो अब मैं उसको बोली मेरे को ना भूख लग रहा है। हम लोग तो फोन में बात करते थे, बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। तो सामने ड्राइवर और मेरी नानी, पीछे मैं और वो बैठे थे। तो मैं उसको बोली मुझे ना बहुत भूख लग रहा है, 6 घंटे का रास्ता था। तो बोलता है सीधा घर जाके ही खाना। मैं बोली नहीं मेरे को ना, मैं तो आपको बोली थी कि मेरे को ट्रेवल में बहुत भूख लगती है, कुछ खाना वाना है करके। तो बोलते क्या खाओगी, रास्ते में कुछ खाने की ज़रूरत नहीं, घर जाके खाना, सीधा खाना ही खाना। अब मैं बोली कुछ तो खा लेते। अब मुझे पता है मेरे पर्स में पैसे हैं, मैं पता है कभी यही नहीं सोची कि मेरा पति है करके पति पैसा देगा, ये मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। होता ना, काफ़ी औरतें ऐसा सोचती है मेरा पति है तो मेरा खर्चा पति ही देगा, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, कभी भी नहीं। अगर आता ना, मैं उस दिन विदाई के वक्त मैं पर्स नहीं खोलती, पर्स खोल के ये नहीं बोलती सुनो ना ये 100 रुपये लो, प्लीज़ मेरे लिए कुछ खाने का ला दो, क्योंकि मैं तो उतर नहीं सकती। अब आप लोग मेरे ऊपर बहुत चिल्लाओगे, बहुत डरोगे, शताब्दी बेवकूफ़, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आता ये सब दुनियादारी दिमाग वाला चीज़ नहीं आता मेरे को, इसलिए मैंने पर्स से पैसा निकाल के दिया और वो लिया भी। फिर बाहर प्रतापपुर हम लोग पहुँचे, तो मेरे लिए कुछ खाने का लेने के लिए निकला, तो उसको भजिया मिला, तो मेरे लिए भजिया लेकर आया था। फिर मेरी नानी उतरी, वो थोड़ा सा हाथ मुँह धोई, बाथरूम वाथरूम फ्रेश हुई। फिर मेरे को, अब मेरा भजिया ख़त्म हो गया। फिर मैं उसको बोली मुझे ना और कुछ खाना, मुझे ना भूख लग रहा है, कुछ चिप्स कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक कुछ लेके आओ। तो उसके पास थे मेरे पैसे चिल्लर। फिर उतरा, फिर मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक। सोचो आप, जब मैं उसको लाने के लिए बोली तब वो नहीं निकला, ठीक है, लेकिन जब मैं उसको पैसा दी तब वो निकला। उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आया था, आने से मैं थोड़ी देती, मैं आप लोग से अभी शेयर कर रही हूँ कि मुझे बाद में समझ में आया था। फिर कोल्ड ड्रिंक लेके आया। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है, क्योंकि भजिया खा ली थी, भजिया से भयानक गैस बनता है, छाती दर्द, पेट दर्द, ऊपर से खा ली मैं कोल्ड ड्रिंक। क्या बताओ आप लोगों को, मेरा हालत ख़राब हो गया था। मैं रास्ते में पहुंच के घर में फ़ोन की पापा को, तो पापा बात करने की हालत में नहीं थे। ये बोले पापा ठीक हूँ, मैं मस्त हूँ, आप एकदम निश्चिंत रहो, आप लोग तो आ ही रहे हो ना, कल मेरा रिसेप्शन है, आ ही रहे हो ना, अच्छे से आना, ध्यान रखना, सब अच्छे से करना। फिर बहन को फ़ोन किया, पापा मम्मी ठीक है, तो बोली हाँ सब ठीक है, पापा मम्मी लोग सब ठीक है। तो आते आते ऐसा था कि हम दोनों को, मतलब उसके जो मामा मम्मी है उनको बोला गया था, आते आते उनके मोहल्ले का मंदिर है, उस मंदिर में लड़का और उसकी वाइफ, माने हम दोनों पति पत्नी को मंदिर में प्रणाम करवा के फिर घर में लेकर आएंगे, ऐसा कुछ नियम था। लेकिन वही कौन हम लोग को लेके जाएगा, कोई है ही नहीं, वो मेरे को थोड़ी लेके जाएगा, साथ में कोई बड़े होना चाहिए ना, कोई नहीं था। मैं क्या आप लोग को बताओ, कोई नहीं था। फिर बस आई, हम लोग कार से उतरे, घर के जस्ट सामने। अब घर में घुसने नहीं दिया गया था, ठीक है, घर के बाहर ही रोक के रखे थे। और मेरा पेट में ना सच में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द। अब खड़े हैं घंटों, कोई नहीं आ रहा, ना इसके रिलेटिव्स लोग आ रहे हैं, ना मामी लोग आ रहे, कोई नहीं आ रहा है। मैं इसको बोली मैं ना पेट दर्द दे रहा है, एक तो रात भर जगी हूँ, 2 दिन से जगी हूँ, मेरे को फीवर है, मेरे को पेट दर्द दे रहा है, मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा, चक्कर लग रहा है। फिर ये क्या अपनी मम्मी को बोला आप लोग फटाफट करो, इसकी तबीयत सही नहीं है करके, क्योंकि मेरे को फीवर था, चक्कर लग रहा था। अब एक होता नहीं कि अगर नई नवेली दुल्हन घर में आती है, एक होता ना कि दुल्हन का स्वागत करने के लिए लव मैरिज, मतलब भाग के तो शादी, क्योंकि कोई नहीं, हमको खुद अपना स्वागत करना, ऐसा नहीं था ना।
अरेंज मैरिज था। अरेंज मैरिज वाले घर में जब दुल्हन आती है ना तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, आसपास के लोग आ जाते हैं दुल्हन आई करके। कोई नहीं है, एक मच्छर भी मेरे को दिख नहीं रहा था, जबकि नाली के पास हम लोग को बैठा के स्वागत कर रहे थे तोपों पर भी। तो एक क्लिप मैं लगा दूंगी। मेरा सर ऐसा नीचे था और फिर उसके मामा, अच्छा कौन कौन था बता रही हूँ, मोहल्ले के कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था मोहल्ले का। और इसके 2 मामा थे और इसके भाभी थे और इसकी माँ थी। तो ये 4 लोग मिलके मेरे को स्वागत किए अंदर आने के लिए। तो उस समय जब मैं बैठी तो जो ढोशो माँ है उसने क्या किया, अपनी जो बहू है, बहू का हाथ धुलाया और यहाँ पे खेल गई गेम। एक होता है ना कि बहू को अगर कुछ सोना मिलता है वो तो सास दे लेती है, दे करके तू हमें, लेकिन अगर सास कुछ सोना दे, ठीक है, तो वो बहू से किस तरीके से ले। कोई सास है क्या, सास है क्या? सुनो मैं आप लोग आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। अब मेरा हाथ का माप है 2-4, हमेशा से 2-4 है, ठीक है। और जब मैं उसके घर में गई हुई थी ना, जब मेरे को पूछे थे इन लोग वो उसके बारे में, घर से तो नहीं निकालेगी वाला, तो उसमें लोग मेरा हाथ का माप मांगे थे। तो मैं कड़ा पहनी थी 2-4 का, तो मैं वो कड़ा दे के आ गई थी। ये 2-4 का कड़ा है, क्योंकि वो 2-4 का कड़ा इसलिए मांगे थे, हमारे बंगाली में ना शादी के बाद आयस्त तो पहनाते हैं, आयस्त बोलते हैं जिसे, वो पहनाते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो आयस्त जो बनवाया ना, उसमें ना गोल्ड चढ़ाया था आयस्त में ना, क्योंकि आयस्त आजकल गोल्ड का ही पहनते हैं, बहुत अच्छा लुक देता है, गोल्ड का लगा हुआ था। अब उसने क्या किया पता है, वही भगवान, जब वो मेरे को आयस्त, मतलब बहू को हाथ में आयस्त पहना के ही बहू को घर के अंदर घुसाया जाता है, बिना और वो आयस्त सास ही पहनाती है, कोई और नहीं पहनाता है। अगर जैसे ना बहुत लोग में शगुन के तौर पे कंगन देते हैं, हमारे में वो शगुन नहीं होता है, वो नियम रिचुअल्स रहता है। वो आयस्त वो लोहे का रहता है, उसके ऊपर सोना रहता है, ऐसा पहना के फिर बहू को घर के अंदर घुसाते हैं। वो जैसे मेरे को पहनाई ना, मतलब वो पहना ही नहीं मेरे को, ऐसा रख के ऐसे फू मारने से घुस जाएगा। 2-8 बनवाई, मेरा 2-4 हाथ है, 2-8 अपने हाथ का बनवाई है, उससे अच्छा खुद के लिए बनवा लेती, फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत थी। मतलब वो यहाँ तक पहना ही ना, मैं सोचो वो इतना मोटा वो पहनी थी कड़ा, ठीक है। फिर मेरा शाखा पौला सबको पाड़ करके यहाँ आ गया वो आयस्त। मैं बोली और ऐसा करूँगी तो यहाँ तक भी आ जाएगा, मतलब इतना बड़ा बनवाई थी वो, पहनाई मेरे को। अब फिर मेरे जो मामा ससुर थे उन्होंने मुझे सोने का चैन दिया। फिर जो और एक मामा ससुर थे उन्होंने मुझे सोने की चूड़ियाँ दी। और जो कलकत्ता से आए हुए थे उन्होंने सोने का ईयररिंग दिया, और एक भाई था उसने सोने का नोज पिन दिया। तो कितने लोग थे और कोई नहीं था, आसपास के लोग तो थे ही नहीं, मक्खी मच्छर कुछ भी नहीं था। बस ये 3-4 लोग मिलके मेरे को स्वागत किए। फटाफट मैं अंदर घुसी, फैन के नीचे बैठी, सांस नहीं ले पा रही थी, मतलब इतना सफोकेशन लग रहा था। क्योंकि गाड़ी में बैठ के भजिया खा ली, पेट में गैस गुडुर गुडुर हो रहा था, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर थोड़ा अजीब अजीब लग रहा था। फिर मैं क्या कि फिर मुझे चेंज करना था। फिर मैं मेरी नानी को बोली आप जाओ सास को पूछ के आओ, साड़ी चेंज कर सकती हूँ क्या, चेंज करके मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि उस वक्त भी कुछ रिचुअल्स होता है और काल रात्रि स्टार्ट होता है करके। फिर मेरी नानी गई, सास से पूछी कि ये नहा ले क्या, नहा वहा के एक बार मैं बैठे, तो बोलती हाँ वो नहा ले, नहा क्या के फिर आकर चुपचाप बैठ जाए अपने कमरे में। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, अब मैं आप लोग से शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।